बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं विच इज़ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं बेसिकली, साइन, कोस, टेंजेंट और उसके इन्वर्स जो होते हैं विच इज़ साइन का आपको सीकेंड और फिर कोट आता है। तो वो फंक्शंस तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दिए हुए हैं। अब जो है एंगल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 196 डिग्री पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर नेगेटिव होता है तो वो फिर नेगेटिव डिग्री आती है। ठीक है, उसके बाद मेजर्स ऑफ लेस देन 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपने मेजर करना है एंगल को 45 डिग्री से लेस होना चाहिए आपका एंगल, उससे ज़्यादा या उससे वो 45 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, उससे लेस ही होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। लेस का मतलब क्या है, कम, और ग्रेटर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे लेस हम यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं विच इज़ साइन 196 डिग्री। हम 196 डिग्री को 90 + 96 डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि हमने 45 डिग्री से एंगल जो है हमारा लेस होना चाहिए, लेकिन 96 डिग्री तो आपका 45 डिग्री से बड़ा है, तो वो फिर हमने 180 डिग्री उसका करीब जो है एंगल 196 डिग्री के करीब 180 डिग्री है प्लस 16 डिग्री लिख देना है। फिर हमने ये फार्मूला लगाना है। अब ये फार्मूला कैसे आता है वो मैं आपको बता दूँ। वो हमने ये फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। पहला फार्मूला ये है। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रिक आपने ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपके पास प्लस है तो फिर यहाँ पे फार्मूला में भी प्लस आएगा साइन के फंक्शन में, और यहाँ पे अगर माइनस है तो फिर हमारे पास फंक्शन में क्या आएगा, माइनस आएगा फार्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पे दो जो है एंगल्स हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर हमारे पास पहले एंगल के साथ अल्फ़ा आ गया है तो फिर दूसरे एंगल के साथ अल्फ़ा नहीं आ सकता, बीटा ही आएगा। ठीक है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। आपको पता है कि जहाँ पे साइन होता है उसके फार्मूला में कोस आता है और कोस के फार्मूला में साइन भी आता है। ठीक है, दोनों आते हैं, मतलब कि साइन और कोस, अगर कोस का फार्मूला उसमें भी कोस और साइन आते हैं। जैसे हमने पहले फार्मूलाज डिस्कस कर लिए हुए हैं उसमें भी ऐसे ही आ रहा है। अब हम करते हैं, अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस ही आएगा। साइन अल्फ़ा पहला, फिर कोस बीटा, क्योंकि पहले फंक्शन के साथ अल्फ़ा आ गया है, एंगल आ गया है अल्फ़ा, अब अगले फंक्शन के साथ बीटा ही आएगा, माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब हम दूसरा जो है कोस वाला फार्मूला, जो दूसरा फंक्शन कोस का है तो उसको हम स्टडी कर लेते हैं। हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 3 फंक्शंस को ही ज़्यादातर जो है स्टडी करते हैं, उसके फार्मूलाज को जो है देखते हैं कि वो किस तरह आते हैं, उनके फार्मूलाज किस तरह हमने याद रखने हैं, क्योंकि अगर हमारे पास उसके इन्वर्स दिए हों तो हम उसको फिर 1/, जो है लिख के उसका इन्वर्स हमें पता है कि कोस का इन्वर्स जैसे सीकेंड होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीकेंड 176 डिग्री की वैल्यू, तो आपने 1/कोस जो है 176 डिग्री उसका फार्मूला लगा के तो निकाल लेनी है, और उसके ऊपर ला के जो है उसका बटे का बटा जो है आपको पता है कि ऊपर आ जाता है, तो आपका फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसी तरह हम फिर 3 फंक्शंस को ही स्टडी करते हैं। अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं विच इज़ कोस। ठीक है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर यहाँ पे कोस प्लस दिया हुआ तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आता है फार्मूला में, अगर यहाँ पे माइनस दिया हो तो यहाँ पे फिर प्लस आता है। इसका कोस का आपको पता है कि फार्मूला बिल्कुल अपोजिट होता है साइन से, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम तीसरे फार्मूला की बात करते हैं विच इज़ टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे आपने कैसे याद रखना है, साइन और कोस, अगर साइन का फार्मूला है तो उसमें वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे कोस तो आएगा, अगर कोस का तो वहाँ पे साइन भी आएगा, लेकिन टेंजेंट में ऐसा नहीं होता। टेंजेंट में वही फंक्शन आता है, टेंजेंट ही आता है, वहाँ पे कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, ये आपने कैसे याद रखना है, यहाँ पे प्लस है तो वो ऊपर न्यूमरेटर में प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। अगर आपके पास माइनस है फार्मूला में तो हमारे पास आगे जो है फार्मूला लिखना है तो वहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, क्योंकि यहाँ पे
पहला फंक्शन के साथ अल्फ़ा आ गया है तो अगले वाले फंक्शन के साथ ओबियसली बीटा ही आना है। और यहाँ पे भी प्लस में भी ऐसे ही होता है, टेंजेंट अल्फ़ा तो फिर दूसरा एंगल बीटा आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जैसे माइनस आया है तो फिर माइनस आएगा ऊपर और न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, उसके ऑपोजिट आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई है तीनों फंक्शंस के फार्मूलाज की। प्लस आएगा तो आगे क्या करना है, साइन में तो वही रहता है लेकिन कोज में ऑपोजिट हो जाता है, और टेंजेंट में न्यूमरेटर में वही फंक्शन आता है, और डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस आ जाता है और माइनस है तो प्लस आ जाता है। अगर कोई भी मसला हो किसी क्वेश्चन में, अगर किसी फार्मूला में, तो स्टूडेंट्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर अगली वीडियो में दे दूँगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ साइन 196 डिग्री। मैंने आपको बताया है कि हमने यहाँ पे एंगल 45 डिग्री से लेस निकालना है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 180 डिग्री प्लस 16 आएगा, 90 प्लस 96 डिग्री नहीं कर सकते। इस तरह हमने ये फार्मूला एज इट इज़ लिख दिया है। साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो प्लस ही आएगा साइन में, कोस अल्फा साइन बीटा। अब हम यहाँ पे फार्मूलाज की रूल से यहाँ पे अल्फ़ा जो है 180 डिग्री है और बीटा क्या है 16 डिग्री है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 180 डिग्री 16 डिग्री, फिर हम जो है प्लस कोस 180 डिग्री जो है डॉट साइन 16 डिग्री, क्योंकि ये आपस में डॉट का मतलब क्या होता है कि ये आपस में प्रोडक्ट है, प्लस या माइनस नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं साइन की कैलकुलेटर से, विच इज़ साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालें। अगर हम, ये डिग्री का फंक्शन है, यहाँ पे तीनों आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस और टेंजेंट, ठीक है। और ये डिग्री का साइन है, ठीक है, और ये स्क्वायर का साइन है। लेकिन यहाँ पे हम डिग्री की निकाल रहे हैं तो डिग्री, फिर यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी चाहिए, 0 आ रही है तो यहाँ फिर हमने 0 लिख दी है साइन 180 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमने कोस 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ आई है -1, ठीक है, विच इज़ आती है -1। अब देख सकते हैं यहाँ पे आई है -1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या लगा दिया -1 साइन 16 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब 0 जो है किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या किसी भी जो है डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है उस पूरे के साथ। तो और माइनस प्लस माइनस माइनस और साइन 16 डिग्री, तो माइनस साइन 16 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, विच इज़ कोस 147 डिग्री। अब हम इसको भी 90 प्लस समथिंग नहीं कर सकते। अब हम इसमें से 180 माइनस 147 निकालें, ओ सॉरी 180 माइनस 147 निकालें तो 33 आता है। तो आप इजीली जो है यहाँ से कैलकुलेटर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या आएगा, हम इसमें अब फार्मूलाज में वैल्यू लिख लेते हैं, विच इज़ कोस 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री इज इक्वल टू आना है कोस। आपको पता है कि यहाँ पे अगर प्लस है कोस वाले फार्मूला तो यहाँ पे माइनस आता है, और यहाँ पे अगर प्लस हो तो माइनस हो तो यहाँ पे फिर प्लस आता है। तो यहाँ फिर हमने कोस अल्फ़ा आता है, यहाँ पे अल्फ़ा ये है 180 डिग्री, बीटा क्या है, ये है 3 डिग्री, ठीक है, 33 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कोस 33 डिग्री आ जाना है, और यहाँ पे प्लस साइन 180 डिग्री और साइन 33 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, जैसे हमने पहले भी निकाली है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू आई थी -1, तो हम एज इट इज़ -1 कोस 33 डिग्री लिख लेते हैं, और प्लस साइन जो है 180 डिग्री की आई है 0 वैल्यू आई थी जैसे यहाँ पे। फिर इस वजह से मैंने जो दोबारा नहीं निकाली तो 0, फिर साइन 33 डिग्री एज इट इज़ ही आएगा। आपको पता है कि जब 0 किसी भी वैल्यू के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर आता है 0 प्लस माइनस कोस 33 डिग्री, और इसका आंसर क्या आना है माइनस कोस 33 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर किसी स्टेप में कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। उसके बाद साइन
क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे, विच इज साइन 319 डिग्री। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास पता है कि यहाँ पे 180 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 180 प्लस करेंगे समथिंग तो वो तो बहुत 45 से बहुत लेस, 90 से भी 180 तक आएगी वैल्यू। तो लेकिन हमने यहाँ पे 360 डिग्री इसके करीब करीब आ रहा, तो यहाँ पे हम साइन 180 डिग्री 319 डिग्री दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे साइन 360 डिग्री, इसमें से 319 करें तो कितने आते हैं, तो हम कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। 360 डिग्री माइनस 319 तो वो आएगी 41, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे -41 आएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, तो वो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो वो किसके इक्वल आता है आपको पता है, तो वो आता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ इसकी पुट कर देनी है। ये अल्फ़ा है पहली वैल्यू, दूसरा फंक्शन क्या है, एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है। फंक्शन ये साइन है, एंगल्स ये हैं, ठीक है। उसमें हमने एज इट इज़ अब साइन 360 डिग्री माइनस 41 डिग्री, ये डिग्री भी साथ आना है क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री कोस 41 डिग्री। हमने अब आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि जो है हमने 41 डिग्री की ये यहाँ पे 33 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाली, यहाँ पे 16 डिग्री की, क्योंकि हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि एंगल आपका 45 से लेस आना चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी भी वैल्यू निकालते तो 0 पॉइंट्स में आएगी, तो वो आपका एंगल नहीं आएगा। 45 भी आपको पता है यहाँ पे 45 से लेस देन है 41, तो यहाँ फिर हमने 41 लिखा है। उसके बाद कोस 360 डिग्री साइन 41 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइन 360 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डिग्री का साइन है, ये वाला, ये डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आती है, तो यहाँ पे 0, और अगर हमारे पास कोस की भी निकालते हैं, कोस 360 डिग्री, तो यहाँ पे 1 आई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो 0 ही हो जाना, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा फंक्शन भी माइनस, ये आई थी 1, तो यहाँ पे साइन 41 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 0 माइनस साइन 41 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 41 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स के आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। हमने इसके पार्ट जो है 3 कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अगर किसी को भी कोई इशू हो क्वेश्चंस को के समझने में किसी स्टेप में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो है अगले लेक्चर में इसको बता दूंगी कि यहाँ से क्या आया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।